चलो भैया आज का मुद्दा शुरू करते हैं। ठीक है, आज का मुद्दा शुरू करते हैं कि पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था 3 स्टेटस हमने पिछली क्लास में जाने थे। तो बताना मुन्ना मुन्नी 3 स्टेटस कौन से जाने थे पिछली क्लास में? हाँ, ROR, RNOR और NR, 3 तो निकाले थे। ROR, RNOR और NR ये निकाले थे। फिर हमने जान लिया था राइट 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 राइट, अगर एच हो राइट राइट और रॉन्ग, ये हमने जान लिया था। अब मुद्दा ये है आज कि ये सस्पेंस क्या छोड़ा था, वही मुद्दा है। और ये इसका सस्पेंस क्या छोड़ा था? हाँ, मैंने तुम्हें सस्पेंस की बात बताई थी कि ये सोचना घर जाके कि मुझे रेजिडेंट ROR बनने में फायदा होगा या NR बनने में फायदा होगा। NR बनने में ना, अब NR बनने में फायदा इसलिए होगा कि आप मुझे डिस्काउंट दो ना, तो मुझे डिस्काउंट की चिंता नहीं। मैं डिस्काउंट की चिंता तो जब करूंगा ना 87A की, जब मेरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो। सबसे बढ़िया बात है अगर मैं अपनी इनकम को इंडिया में टैक्सेबल ही ना करूं, है ना, तो बात खत्म। अगर मैं NR हूं, अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं, NR हूं और मैं इंडिया में इनकम ही ना कमाऊं, तो टाई को बिल्कुल भी पावर नहीं है और टाई की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मेरी विदेश की इनकम पे इंडिया में टैक्स लगा दे। बात समझ में ना? ठीक है, तो हमने मिचेल स्टार्क का एग्जांपल लिया। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहा है मिचेल स्टार्क, तो भैया वो भले ही इंडिया में IPL में 24 करोड़ रुपए का बिक गया हो, लेकिन अगर वो बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, है ना, प्रीमियर लीग, PSL, है ना, वो कहीं और कमा रहा है, साउथ अफ्रीका में खेल कमा रहा है, तो टाई की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो मिचेल स्टार्क से बोल दे पे इंडिया में 24 करोड़ मिले हैं तुझे, ऑस्ट्रेलिया में 5 करोड़ मिले हैं, साउथ अफ्रीका में 10 करोड़ मिले हैं, उन 10-5 करोड़ पे भी इंडिया में टैक्स दे देगा वो। तो वो ये भी तो बोल सकता है तुम भी टैक्स भरो फिर मेरे देश में। जब तुम अपने देश में कमा के मेरे देश में टैक्स नहीं दे सकते, तो मैं अपने देश में कमा के तुम्हारे देश में टैक्स क्यों दे दूं? तो नॉन रेजिडेंट का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, विदेश में कमाओ और विदेश में अगर रख लो तो इंडिया में टैक्स नहीं देता। तो मेरी मंशा में ये रहेगी कि मैं क्या बनूं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? तो सस्पेंस हमें ये जानना था कि कोई बंदा रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता कैसे। तो भाई पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पूरा सेक्शन नंबर 5, क्या पढ़ा था? सेक्शन 5, है ना, उसे हम बोलते थे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ROR NOR वाला, है ना, राइट राइट वाला सेक्शन 5। तो ताई ने बिल्कुल मिचेल स्टार्क की याद में क्या किया, आते छक्का लगा दिया और सेक्शन ही क्या बनाया, सेक्शन 6। ताई ने बोला सारी बातें जो लिखूंगी ना वो कहाँ लिखूंगी मैं? सेक्शन 6 में लिखूंगी, सेक्शन 6 में लिखूंगी, राइट। तो सेक्शन 6 जब ताई ने बनाया तो उसका सब सेक्शन 1 ये बनाया, बहुत ही सिंपल था, बच्चों वाली बात जो हम फाउंडेशन में भी पढ़ चुके हैं। कोई भी बंदा इंडिया में रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अभी मैं ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा, पहले भाई रेजिडेंट तो बन जाओ, है ना। अभी थोड़ी सर शादी करा दो मेरी, अरे पहले 21 साल के तो हो जाओ भाई, पहला स्टेप क्या है, 21 साल के हो जाओ। बाल विवाह के चक्कर में मत लग जाना, सर मैंने तो कर ली थी, है कि नहीं बात। तो वो अगर तुमने शादी करके बैठे हो तो क्या होगा, वो वॉइड है, कानूनी तौर पर क्या है, क्योंकि इंडिया कानून के हिसाब से उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 हो गई, नहीं होगी तुम्हारी, नहीं हुई ना, तो तुम्हारी जितनी भी शादी हो चुकी है क्या है, सब वॉइड है। सर जितनी क्या, एक ही बड़ी मुश्किल से ठीक है। तो पहले कानून का पहला स्टेप फॉलो करो, अगला तब होगा, ठीक है ना। तो भाई ताई हमारी ये बोल रही है भाई पहले तू रेजिडेंट तो बन जा, उसके बाद तुझे क्या बता दूंगी कि तू ऑर्डिनरी कब है और नॉट ऑर्डिनरी कब है, पहले रेजिडेंट तो बन जा। तो ताई ने कहा बचपन की कहानी है, एक राजा एक रानी है, जो हमने बचपन में सीखा था। कोई भी बंदा इंडिया में रेजिडेंट बनता है जब हमने अपने प्रीवियस, जो मेरे एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ रहा है ना, जो मेरे एग्जाम में ईयर आ रहा है, अपने प्रीवियस ईयर में 182 डेज कहां गुजार दूं, इंडिया में गुजार दूं बाबू, इंडिया में गुजार दूं, है ना। तो भाई क्या होगा, तुम क्या कहला जाओगे इंडिया में, रेजिडेंट कहलाए जाओगे। क्या कहलाए जाओगे इंडिया में, रेजिडेंट कहलाए जाओगे। अब तुम्हें पता है विभीषण ने क्या किया था रामायण में, नहीं उसने किया क्या था, रावण का भेद बता देता, है ना। क्या बताया रावण का भेद, हाँ नेवल पे, है ना, नाभि में, पेट में मारना प्रभु तभी मरेगा ये। तो भाई फिर कहावत क्या हुई, घर का भेदी, है ना। ऐसे कुछ भेदी हैं तुम्हारी तरह। और ताई ने बोला घर का भेदी हिंदुस्तान ढाए, घर का भेदी इंडिया ढाए,
है ना। अब पता क्या था वो तुम्हें पता क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे तुमने अब लॉ पढ़ा है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस और लॉ पढ़ लिया। अब कोई विदेशी दोस्त और रिश्तेदार तुमसे पूछ ले तो आत्मा उछलती है बार बार, किस बात के लिए, बताने के लिए। अरे मैं बताऊंगा यार, है ना, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। और तुम मुझसे पता क्या बोल दोगे, भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिर्फ तेल लिए, समझ ले तेल लिए पढ़ाई कर ली जो इतनी कर ली, है ना। चाचा मामा ताऊ जो भी है, मामा कुछ भी हो जाए, चाचा कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से इंडिया में कितने दिन मत आ जाना भैया। अगर तुमने 182 दिन इंडिया में गुजार दिए ना, ताई लपेट लेगी एयरपोर्ट पे। घर तो बाद में आओगे, पहले इनकम टैक्स ले जाएगी ताई तुम्हें। क्यों भाई, क्यों, कैसा क्या होगा? अरे 182 दिन बनते पता क्या हो जाता है, रेजिडेंट। तो कहने लगा ये तो बड़े खतरनाक बात है, इंडिया में क्या हो रहा है ऐसा? तो कहने लगा अरे इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, एक और बताऊं, ये तो कुछ भी नहीं है। ताई एयरपोर्ट पे पकड़ लेगी, ताई एयरपोर्ट पे पकड़ के पता क्या बोलेगी, जो जहां पे नहीं, जो तूने वहां कमाए, जो वहां भी कमाए। अब चाचा ताऊ रह रहे हैं मान लो भैया ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, है ना, तो दुबई में जो कमा लिया ना उससे भी क्या देना पड़ेगा, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो घबरा जाएंगे। अच्छा हो भाई तूने बता दिया, बस कुछ भी हो जाए 100 दिन रुको, 150 दिन रुको, किसी भी तरीके से कितने दिन मत रुक जाना। ताई को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? ताई क्या बताया यार, घर का बेदी हिंदुस्तान ढाई हो गई नहीं होगी बात। अबे भैया अपने देश का लॉ अपने देश चलाने के लिए बनाया है, और तुम जैसे निकम्मे बालक वहां जाके गाय आते हैं। तो ताई ने देखा कि हिंदुस्तान में कोई क्या नहीं कर रहा, रुक नहीं रहा, सब कैलकुलेट करे, क्योंकि इतना कितना आसान है। किसी को क्या बोल दो 180, किसी को ऊपर से बोल दो भाई सिंपल सी बात है 180 दिन मत रुकियो, उसे एग्जैक्ट लॉ ना बताओ तो पर तुमने बता तो दिया कि 180 दिन मत रुकियो। तो ताई को बहुत गुस्सा आया। ताई ने कहा बताओ यार, एक विभीषण थे, एक ही थे, और ये करोड़ों हैं, करोड़ों। तो दिल पे लगी बात ताई ने, कहने कोई बात नहीं। ताई मेरे साथ एक दिन लूडो खेल ली। क्या खेली थी? तो यार खेल नहीं सकते बताओ, मजा आता है नहीं आता? लूडो खेल लेते मैं और ताई। तो ताई ने ये दर्द बांटा अपना, कि ये दर्द बहुत जो दिल पे लगा। ताई ने कहा बताओ यार मैं अपने लिए थोड़ी बना रही हूँ, देश के लिए, देश में पैसा आएगा, तरक्की होगी, जीडीपी बढ़ेगी, यार बताओ। मैंने कहा ताई तो है ना, थोड़ी देर लूडो खेलते हैं, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। ताई ने कहा यार लूडो में एक चीज़ होती है। मैंने कहा ताई देखो सुनो, लूडो का सिंपल रूल है, बचपन वाले ही, कोई नया रूल नहीं है ना। ऑनलाइन जो लूडो खेलते हैं ना, ऐप पे जो आते हैं, उनमें उन्हें मजा नहीं आता। हमारा बचपन का रूल है, लूडो में गोटी पता कब खुलती है? बस 6 पे भी, या फिर 1 पे भी तो खुलती है ना। सिंपल कट कट कट, 1 आया खुल गई, है ना। हम तो ये खेलते थे, ताई करी हाँ हम तो ये खेलते थे 6 पे और 1 पे। बस ताई ने वही दिमाग लगा, ताई ने कहा मैं भी लूडो खेलूंगी सारे के सारे करोड़ों विभीषण के साथ। मैंने कहा ताई क्या करने वाले हो? ताई ने कहा वही करने वाली हूँ जो बच्चों को बहुत दर्द देगा, एक और लॉ बनाने वाली हूँ। तो ताई ने 6 सबसेक्शन 1 में एक रूल तो ये बनाया, 182 दिन एक और बनाया, और वो रूल ऐसा बनाया जो तुम्हें आसान ना हो। ताई ने कहा रूल बनाऊंगी 60 + 365। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो ताई ने कहा ये तो था 182 दिन अपने ईयर में, अब लूडो 6 पे या 1 पे खुलती है ना। तो मैंने बोला या तो कोई भी बंदा इंडिया में रेजिडेंट बनेगा 182 पे, बता अपने रिश्तेदारों को, चाचा ताऊ मामा को बता दे जाके, है ना, या फिर वो इंडिया में रेजिडेंट बन जाएंगे अगर वो 60 दिन कहाँ रुक गए, मेरे प्रीवियस ईयर में। कितने दिन? 60 दिन मेरे प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 दिन इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। और 4 प्रीसीडिंग ईयर्स मतलब इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स। कितने प्रीसीडिंग ईयर? 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स, ये होगा, है ना। और एक बात ध्यान रखना, दोनों को एक साथ पूरी नहीं करना, दोनों में से कोई भी एक, है कि नहीं बात? अब ये बताओ, ताई ने लिखा या तो ये या फिर ये, तो एक तो कंडीशन हमारी बनी 182 या 60 प्लस। यहां प्लस का मतलब क्या है? हाँ यहां ये गाना गाते हैं जन्मों के साथ ही आगे, हाँ ये हम साथ साथ, ये क्या गाना गाते हैं? अरे गाओ नालायक हो, जन्मों के साथ ही। अरे थोड़ी लह में भी गा दो, हम साथ साथ है कि नहीं बात?
राइट, हम साथ साथ हैं। तो ताई ने बोला अगर ये दो लोग एक साथ गाना गा रहे हैं, हम साथ साथ हैं, इसका मतलब इन दोनों को एक साथ ही रखना है, इनको अलग अलग। इसका मतलब समझिए क्या हुआ, कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार कह रहा है कि इंडिया में 60 दिन रुक गया, लेकिन पिछले 4 साल का टोटल किया जब पासपोर्ट में तो 300 दिन आ रहा है, तो क्या ये कंडीशन पूरी हुई? कंडीशन नंबर 2 क्या पूरी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो दोनों को एक साथ करना है कि इस साल 60 दिन भी रुके और पिछले साल 365 दिन भी रुके। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? राइट, ये हमारा पहला रूल निकल के आया, जिसे ताई ने नाम दिया, मैं आज के बाद इस प्यार को नाम दूंगी बेसिक कंडीशन। क्या नाम दूंगी? बेसिक कंडीशन। बहुत सिंपल, बेसिक कंडीशन। ठीक है, राइट। ये हम छोटा सा अपना समरी बनाएंगे, तो यहां से पढ़ने की फिर जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिकली आएगा। बेसिक कंडीशन ये कहती है अगर पूरी दुनिया में से कोई भी स्वयं जादू भी अगर आ जाए मंगल ग्रह से, तो जादू इंडिया में या तो 182 दिन रुक जाए या 60 प्लस एंड मतलब प्लस 365 दिन रुक जाए। हाँ, नोट कर लो। अभी तो रफ कॉपी में नोट करना, जो फेयर कॉपी बनाओ उस पर घर जाके साफ साफ नोट करना है ना। या अभी जिस कॉपी बना रहे हो उसको बना लो, समरी कॉपी अलग बना लेना, जो सिर्फ एग्जाम में ही काम आएगी। तो भाई मुझे बताओ, इससे क्या पता लगा? इससे तुम्हें बहुत ही रात क्या पता लगी कि ताई जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस निकालती है कि कब तुम इंडिया में रेजिडेंट माने जाओगे, तो दो में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दी तो तुम क्या माने गए? रेजिडेंट माने गए। क्या माने गए? रेजिडेंट। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, आप खुद सोच के बता दो, नॉन रेजिडेंट कब माना जाऊंगा? कौन सी? हाँ, अगर मैंने दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं करी या दोनों में से कोई भी एक पूरी नहीं करी, तो फिर उस बंदे को क्या माना जाएगा? यानी नॉन रेजिडेंट का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, रेजिडेंट का ना बनना ही क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट का ना बनना ही नॉन रेजिडेंट होगा। यानी जो गीला नहीं है वही सूखा होगा, है कि नहीं बात? तो सूखे की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, भैया बोलते कि भाई जो गीला नहीं है बरसात में पानी से, होली पे जो गीला नहीं है वो सूखा है भाई, तो सूखे को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो चलो बढ़िया बात है। यानी कोई बंदा इंडिया में आया और 50 दिन रुका। कितने दिन रुका? एक आईपीएल में कोई प्लेयर खेलने आया और 50 दिन खेल के चला गया, उसके बाद तो पूरे इंडिया में आया ही नहीं कभी पूरे साल में, 50 दिन रुका, तो क्या वो 182 दिन रुका? नहीं। क्या वो 60 दिन रुका? नहीं। तो इस फिर ये वाला चेक करने की जरूरत है ही नहीं, है ना, क्योंकि दोनों चीज एक साथ पूरी होनी चाहिए। तो इंडिया में जब वो 60 दिन ही नहीं रुका, 50 दिन रुका, तो इसको ये क्या हो गया? ये चीज बेकार हो गई, क्योंकि दोनों को एक साथ पूरा होना चाहिए। तो आप कह दोगे वो आईपीएल में खेलने वाला प्लेयर इंडिया में क्या कहलाया जाएगा? नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा। और जो सेक्शन 5 ने बोली, एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में कब टैक्स देता है? अर्न इन इंडिया या फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया। ये 5 से लिंक करना ये बात। अब इन दोनों में से तुम अपने ऊपर कंडीशन लगा के बताओ, इस साल जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, इस तुम्हारे अपने प्रीवियस ईयर में तुम इंडिया में रेजिडेंट हो या नहीं हो? अपने दिल पे लेते हैं ना बातों से, में हो कि नहीं हो? कौन सी कंडीशन से? पहले दूसरी? पहले से हो तो दूसरी चेक करने की जरूरत? अरे जब गोटी एक पे खुल गई भाई, तो 6 का इंतजार क्यों कर रहे हो? खोलो और बढ़ाओ, पीटो दूसरे की गोटी। पीटी नहीं पीटी, है ना? राइट, तो गोटियां पीटो आपस में। तो ताई ने बोला जब तू रेजिडेंट बन गया, क्या बन गया? यानी तुम क्या, मैं भी रेजिडेंट हूं। इफ आई एम रेजिडेंट बाय 182 डेज, तो बताओ मेरे लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल हुई? अर्न इन इंडिया भी, रिसीव इन इंडिया भी, और अर्न रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो ये वाली बात सेक्शन 5 ने बोली, और आई एम रेजिडेंट बाय 182 डेज ये बात सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ने बोली। तो दोनों को मर्ज करके पढ़ना है। बात समझ में आई ना? तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पहले वो तुमसे क्या बनवाए, तुम्हें रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, और फिर नीचे 5 या 6 पॉइंट दे दो जो हमने पिछली क्लास में सीखे थे। डिविडेंड आया विदेशी कंपनी से, नेपाल में कुछ खेती कर ली मैंने, 1/4 इंडिया में रेमिट कर दिया या 1/4 इंडिया में रिसीव्ड कर लिया,
तो पहले स्टेप में तुम सेक्शन 6(1) लगा के बताओगे कि बंदा रेजिडेंट है या नहीं है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। उसके बाद सेक्शन 5 से सॉल्व करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन ये दोनों सेक्शन मिक्स करके आएगा। हाँ, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया तो। अभी हमने उससे रेजिडेंट बनाया, अभी ऑर्डिनरी बनाएंगे तो फिर चांद पे भी कमाएगा। बार बार छोड़ो, उसके लिए हमने पिछली क्लास में लिख दिया था आज की बात कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी बन गया तो चांद पे ही पैसे कमा लेना, वो तो कहाँ टैक्स देगा। पढ़ेंगे भी, है ना। चांद पे भी कमाएगा, इंडिया में टैक्स देगा। नहीं, वो अरे बताऊंगा। अभी सेक्शन 6(1) पढ़ो, इतनी बात समझ में आ गई। बोलो, जब तुम्हें पता लग गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस डेज के हिसाब से निकलता है तो ताई ने बोला कंफ्यूजन दूर कर दो सभी बच्चों के जो घर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं रेजिडेंट नहीं हूं पर मेरा आधार कार्ड बना हुआ है, समझ गए। मैं रेजिडेंट नहीं हूं मतलब मैं इंडिया में 182 दिन नहीं रुका, लेकिन मेरा आधार कार्ड बना हुआ, मैं सिटीजन हूं। अब टैक्स दूंगा नहीं दूंगा? नहीं दूंगा। देयर इज नो लिंक या नो रिलेशन ऑफ सिटीजन। हाँ, तो रेजिडेंट का लेना देना है। मतलब कि मेरे पास आधार कार्ड है, मैं सिटीजन हूँ, नागरिक हूँ भारत का, है ना। नेशनलिटी मेरी क्या है, सिटीजनशिप क्या, इंडियन। लेकिन मैं इंडिया में रेजिडेंट नहीं हूँ तो फिर टाइम मुझसे टैक्स नहीं दे सकती। टाई फिर मुझे नॉन रेजिडेंट बना के ही नॉन रेजिडेंट के रूल का टैक्स ले सकती है, अर्न इन इंडिया और रिसीव इन इंडिया। ताई ये नहीं बोल सकती दुनिया में कहीं भी कमाएगा तो टैक्स भरेगा जब मैं रेजिडेंट हूँ नहीं। मैंने कहा ताई मेरे पास नागरिकता है भारत की पर मैं रेजिडेंट नहीं हूँ, फिर नहीं वसूल सकते टैक्स। यानी देयर इज नो रिलेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो क्वेश्चन में सिटीजनशिप लिखा हो, ऐसी बातें लिखी हो तो समझना बहकाने के लिए लिख रखी है बात समझ में आ गई। बोलो अगली बात। अब भाई तुम्हारी तरह यहां से एक बंदा टाइटैनिक में चल के आया, याद है टाइटैनिक, जैक और रोज, है ना। तो जैक भैया, रोज आंटी ऐसे हाथ फैला फैला के आ रहे हैं, है कि नहीं बात, टाइटैनिक से इंडिया में। अब वो टाइटैनिक में इंडिया में आए और भैया दिल्ली रुक गए 182 दिन, रेजिडेंट हो गए नहीं हो गए। तो जैक अंकल रोज आंटी की, है ना, अमेरिका की इनकम भी इंडिया में क्या कर दी, टैक्सेबल करने के लिए एलिजिबल कर दी। फिर उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इस बार वो दिल्ली की तरफ आए और उन्होंने 182 दिन नहीं मात्र 100 दिन बताए, फिर भग लिए वापस, फिर वापस लौट के आए उसी साल। टी ऐसा गाना बजा पीछे, ठीक है। यही तो है भाई इसकी, है ना, सिग्नेचर ट्यून। यहाँ पे क्या लगे, जो केरल घूमे, केरला घूमे, गोवा घूमे, 40 दिन बिता दिए। कितने दिन बिता दिए, 40 दिन। फिर भग लिए वापस, फिर वापस आए। जैक अंकल रोज आंटी कहने लगे बंगाल घूमेंगे, बंगाल की खाड़ी की तरफ बिता दिए 50 दिन, फिर भग लिए वापस, फिर नहीं आए वापस लौट के। तो क्या वो रेजिडेंट कहलाए जाएंगे, नहीं कहलाए जाएंगे? पर वो रुके तो नहीं भाई, बीच बीच में भगते नजर आए। तो बताओ, बोलो, तो रेजिडेंट बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे भैया, लगा लो। नहीं, कांटे नहीं लगेंगे। क्या लिखा है, 182 डेज इन, क्या लिखा है, 182 डेज इन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहीं लिखा है कंटिन्यूअस प्रीवियस ईयर, कहीं लिखा कंटिन्यूअस डे। तो जज साहब जब कह रहे हैं भाई जब कंटिन्यू लिखा नहीं लॉ में तो अपनी अकल क्यों लगा रहा है? फिर हमने क्या बोला, इंडिया में रह जा, कैसे भी रह जा अब तू, हाँ अपने प्रीवियस ईयर। अब तू एक साथ रह ले, तू 20 दिन करके रह ले, तू चाहे ऐसे रह ले जैसे भी यार जैक अंकल रोज आंटी रह गए, है ना, 100, 40, 50। बात समझ में आ गई? तो कंटिन्यूस स्टेज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। फिर एक बार बताओ, जैक अंकल रोज आंटी जब गोवा में इन्होंने कदम रखा, गोवा की धरती पर, तब बज रहे थे रात के 11। टन 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 टन। 1 घंटे बाद वो अगला दिन लग गया और तुमने बोला सर कि नॉन रेजिडेंट बनने में फायदा है। तो ये बताओ 1 घंटे के चक्कर में ओनली 1 आवर, मैं कह रहा हूँ 11:30 पहुंचे भाई, आधा घंटा लेफ्ट है। कितने घंटे लेफ्ट है?
सिर्फ 1.5 आवर लेफ्ट है ना टू टर्न ऑन द नेक्स्ट डेट। रोज आंटी जैक अंकल कह रहे हैं रुक ना सकता था वहां पे आधा घंटा, तेरे चक्कर में है ना पता लगा दिन भी लपेटा जाएगा ये। तो क्या कोई मान लो जैक अंकल रोज आंटी 1 जनवरी को पहुंचे रात को 11:30 बजे इंडिया में एंट्री ले ली, तो क्या 1 जनवरी उनका इंडिया में पहला दिन माने या ना माने? भाई गंभीर सवाल है, बिल्कुल बहुत ज्यादा गंभीर सवाल है। अब उन्हीं जैक अंकल रोज आंटी के बिल्कुल 182 दिन बैठ रहे हो मान के, तो अड़ जाएंगे। आधे घंटे के चक्कर में 182 बैठ रहे हैं, हम तो नहीं मान रहे आधे घंटे में इंडिया में, हमारे 181 डेज हैं यहाँ। कैसे बना दोगे रेजिडेंट हमें? नॉन रेजिडेंट है हम, 181 डेज है। लड़की पब्लिक, अब लड़की तो कहाँ पहुंची? कोर्ट, मसला कोर्ट में पहुंच गए। आधे घंटा 1 घंटा आधा दिन, भाई क्या करें? तो जज साहब ने डिसीजन दिया वी विल कैलकुलेट आर के हिसाब से 24 घंटे कैलकुलेट करो। 11:30 से 11:30 11:30 से 11:30 दिमाग चल जाएगा नहीं चल जाएगा? हम फिर भाई तुम एग्जाम में तो ये कैलकुलेट करने में टाइम निकल जाएगा, है कि नहीं बात? फिर तुम भैया टोटल घंटे कैलकुलेट करोगे इतने दिन में, फिर उससे देखोगे कि भैया डेज में कन्वर्ट करो, उन्हें हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में क्या आएगा? डेज के हिसाब से आएगा, है ना। फिर तो तुम आर कैलकुलेट करने में निकल जाओगे 11:30 से अगले दिन 11:30 फिर 11:30, भाई ये तो दिमाग खराब हो गया। और पता लगा 181वें दिन में वो शाम को निकलने 4 बजे, फिर उतने कैलकुलेट करो। जरूरी है जो 11:30 बजे बंदा है रात को वो 11:30 बजे निकलेगा वापस, है कि नहीं बात? तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर जैक अंकल रोज आंटी ये बात प्रूव नहीं कर पाए कि वो 11:30 बजे आए हैं, बस वो कह रहे 1 तारीख को आ गए, भाई हम 1 तारीख को आ गए, रात को पहुंचे हम, पर वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि वो रात को कितने बजे पहुंचे। तो जज साहब ने बोला अगर आप ये बात प्रूव नहीं कर सकते कि किस आर में आपने इंडिया में कदम रखा, टिकट खो गया, भाई पुराना जब अभी तो क्या बायोमेट्रिक एंट्री हुई, तुम बता दो कि इतने समय में एंटर किया होगा एयरपोर्ट पे यहाँ पर। पुराने जमाने में टाइमिंग का नहीं पता लगा भाई तुम कब इंडिया में आए। तो जज साहब ने लॉ में लिख दिया, 1961 का लॉ है ना, तो जज साहब ने लॉ में लिख दिया इफ द पर्सन डज नॉट हैव the information about the enter into the India then whole day is equal to 1 day। तो यहां पर अगर तुम ये बता नहीं पाए 11:30 बजे आए थे, पर तुम ये कह रहे हो हाँ 1 तारीख को आए थे, तो चाहे तुम रात को 11:30 बजे पहुंचो तो वो तुम्हारा पहला दिन गिना जाएगा। वो समझ आगे बात? बोलो भैया, बोलो हाँ, समझ गए? तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे कि 11:30 बजे आगे कैलकुलेट करता रहे। ऐसे की किताब में भी और अब तक के जितने भी क्वेश्चन है सब में ये लिखा है कि भाई इस दिन आया, बात खत्म, तू डेज कैलकुलेट कर लो। अब जैक अंकल रोज आंटी को भाई बहुत गुस्सा आई बात, उन्होंने कहा जानबूझ के हमारे खिलाफ लॉ बनाया गया है। इस बार उन्होंने ताई से पंगा लेने की सोची, और इस बार जब ताई से पंगा लेने की सोची तो बस वो हाथ फैला के जब खड़े थे दोनों, एंट्री ना करी उन्होंने, धरती पे कदम ही ना रखा। यहाँ आए और यहीं झूलते थे, हेलो ताई, नहीं आएंगे बता क्या कर लेगी। फिर जानबूझ के चिढ़ाने के लिए यहाँ पहुंच गए, शिप से उतरे ही ना, पानी में झूल ले दोनों, और फिर जानबूझ कर चिढ़ाने के लिए ताई को यहाँ पहुंच गए। दूर दूर से हाथ हिला रहे हैं, हम तो नहीं उतरेंगे ही ना शिप से, बोल क्या कर ली। अब यही लहर रहे हो, आज ब्लू है पानी पानी हनी सिंह का गाना गाते हुए, यही लहर रहे कोने कोने में। अब बताओ, गुजरात के आसपास सेम 100 दिन बिता दिए, केरल के आसपास 40 दिन बिता दिए, और बंगाल की खाड़ी में बिता के आ गए 50 दिन। दूर ताई दिख रही है, ताई भी दूरबीन लगा के देख रही है, दिख तो रहे हैं छोटे छोटे से, लेकिन बहुत बुरी तरीके से चढ़ा रहे हैं। ताई दूरबीन लगा के देख रही है भाई, बोलो, धरती पे कदम नहीं रखा, होगा नहीं होगा? हाँ होगा। क्यों? खाली धरती हिंदुस्तान की थोड़ी है, पूरा इंडियन ओशन इंडिया का है। ऐसा मत सोचना इंडियन ओशन इंडिया का है ना राइट, कि वो हमारे नाम पे है, नहीं ऐसा नहीं है। पानी का कुछ हिस्सा भी क्या होता है भाई, नेवी कहाँ जाएगी फिर तो पाकिस्तान वाले फिर गुजरात के पानी से ना अटैक कर दें, है ना। तो भाई पानी का कुछ हिस्सा भी इंडिया में आता है, और वो कितना आता है सर?
नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स शुड बी ट्रीटेड इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। अब आप नॉटिकल माइल्स को अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 NM इज इक्वल टू 1.83333 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल्स इजिकल टू, तो अगर किलोमीटर में खोपड़ी चलती हो 22, तो अप्रोक्सीमेट 22 किलोमीटर, यानी कि पानी की सतह से पानी के अंदर भागते चले जाओ सरफेस पर, तो पानी के सरफेस पर, क्योंकि पानी तो लीटर में नापते हो, तो फिर तो कोने बैठ के लीटर नापते रहना तुम, 1 लीटर 2 लीटर इंडिया का है, 10 लीटर इंडिया का है ना। कुछ बच्चे होते हैं खरखरा पद दिमाग के, रात को 3 बजे मैसेज करेंगे पानी तो इंडिया लीटर में नापते हैं सर, आप नॉटिकल माइल्स कैसे नाप रहे हो, ये है कि नहीं बात। तो भाई बताना फिर कितना लीटर इंडिया का हुआ, है कि नहीं बात। तो पानी नहीं नाप रहे हम, पानी का सरफेस नाप रहे हैं। क्या नाप रहे हैं, उसका जो डिस्टेंस है 22 किलोमीटर इंडिया में होता है। यानी अगर आप 22 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर इंडिया में जाके ताई को चिढ़ा रहे हो, तो ताई तुम्हें मानेगी यू आर 182 डेज स्टे इन इंडिया। तो यहाँ कितने दिन स्टे हो गया आपका, 190 डेज स्टे है इंडिया में, चिढ़ाते रहो ताई को। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया से चिढ़ाओ, तो ताई कह रहे चिढ़ाता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, जा मजे ले तू। लेकिन टेरिटोरियल वाटर इंडिया में घुस गए तो तुम पानी पे रह रहे हो या धरती पे रह रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। आप क्या हो इंडिया में, रेजिडेंट हो, समझ गए ना। एयर में, हवा में कैसे रुकेंगे, दिक्कत ये होती है। नहीं इंडिया, भाई इंडिया के जो एयर है वो तो है, पाकिस्तान का कोई भी प्लेन इंडिया के ऊपर से नहीं गुजर सकता, बैन है, हमने बैन कर रखा है, हमारा उनके ऊपर से नहीं जाएगा। ठीक है, देखो ये लिखी बात। अच्छा बताओ, रेजिडेंशियल स्टेटस तुमने एक बार निकाल लिया कि यू आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो जिंदगी भर के लिए रेजिडेंट हो गए। ताई ने विवाह थोड़ी कर लिया तुम्हारे साथ, मिचर स्टार्क आया उसे रेजिडेंट बनाया, तो ताई ने शादी कर ली मिचर स्टार्क से। 7 जन्मों का साथ है हमारा, 7 जन्मों की पहली तारीख है गाना गा दिया, ऐसा नहीं करा। रेजिडेंशियल स्टेटस हैप्पी बर्थडे की तरह है जो हर साल आता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर कैलकुलेट करना है। एक बार आप स्टेटस आपका आ गया तो हर बार आप नहीं करोगे। एक जगह रहने की कोई, हाँ मतलब एक, समझ गए ना, एक बार स्टेटस निकाल लिया, आप हर बार आपको निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते वंस अ रेजिडेंट ऑलवेज अ रेजिडेंट, ऐसा नहीं है। आप इस साल रेजिडेंट हो, तुमने खुद बोला मैं रेजिडेंट हूं, अगले साल निकल जाओ विदेश, तो अगले साल तुम क्या कहला जाओगे, नॉन रेजिडेंट, है ना। तो विवाह जैसी कोई बात नहीं है। टेरिटोरियल वाटर भी इंडिया माना जाता है, मैंने तो बता ही दिया। 24 घंटे को 1 घंटा मानेंगे, तो 1 दिन मानेंगे, राइट। अगर आपका डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर नहीं पता, तो कंप्लीट डे को, जिस दिन आप आए उसे हम क्या मानेंगे। और सिटीजनशिप का कोई भी लेना देना रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर से नहीं है। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ, बोलो समझ गए सर। कुछ पूछना तो नहीं है ना कुछ, इसमें आसान है। तो ये हमने पता क्या पढ़ ली, ये हमने पढ़ ली क्या, बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब अगली बात में ताई ने गाना गाया, तोहफा तोहफा नहीं आया, तोहफा तोहफा लाया लाया, है ना। हाँ बिल्कुल, अजय देवगन की बेइज्जती कर दी, है कि नहीं बात। अब ताई कह रही है तोहफा है, क्या कह रही है, तोहफा है। लेकिन तुम्हें जज कर लेना, ताई की बातों पर भरोसा मत करना, है ना। तुम बताना तोहफा है या नहीं। ताई कह रही तोहफा है, तोहफा। तो मैंने कहा ताई क्या तोहफा है, ताई ने कहा तोहफा बताऊंगी नहीं, पहले तो ये सुन ले तोहफा मिलेगा किसे। तो ताई ने बोला पहला तोहफा मैं दूंगी जो इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडिया का नाम रोशन करेगा बाहर जाके, है ना। और मैंने कहा ताई कैसे करेगा, तो तुम में से एक बालक कहने लगा सर मैंने तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। हाँ और क्या, नाम लिखकर ट्यूबलाइट में चिपका दिया पापा का, पापा आपका नाम रोशन। ताई ने कहा तू तो ऐसी ही करी हो, तेरे चप्पल पड़ती है ना बिल्कुल सही पड़ती है इस वजह से। तो ताई ने बताया मैं बता दूंगी भाई, तुम पता नहीं क्या ज्यूम कर लो। तो ताई ने बोला जो इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है और जो इंडिया के बाहर बिजनेस के लिए जा रहा है ना, और वो इंडियन क्या निकला, सिटीजन निकला। तो विदेशी लोगों को पता लगेगा भाई इंडियन सिटीजन है, जॉब के लिए जा रहा है, भाई इंडिया का नाम रोशन। अब जो सुंदर पिचाई,
वो खुद सुंदर हो ना हो, लेकिन सैलरी बहुत सुंदर है। बताओ कौन है सुंदर पिचाई? हाँ, सैलरी कितनी है? 10-15 करोड़। भिखारी समझ गया उसे? गिनो जरा। 302 करोड़ आज से बहुत साल पहले थी। सुंदर पिचाई की सैलरी कुछ ऐसी है 2000 करोड़। कितनी? अरे यकीन नहीं हो रहा भाई। देखो अभी दिखाता हूँ। हाँ दिखा रहा हूँ ना, अभी दिखा रहा हूँ। यार वो पिक क्यों नहीं आ रही? अरे नहीं भाई नहीं, देखो अभी। हाँ सही कह रहे हो सर, $226 मिलियन है as of 2022। हाँ 22 की देख लेते हैं, चलो है ना। 226 मिलियन, 226 into 83। अब कर लो भाई, ये रही सैलरी $220 मिलियन। सर अप्रोक्सीमेटली 1800-1900 करोड़ सर, ये 222 की है। ठीक है, नेटवर्थ देख लो। भाई उसकी नेटवर्थ ही 9745 करोड़ की है ना। अब तुम 220 मिलियन, 220 लाख हो गए ना, 220 लाख को इंटू 80 कर लो। 10 लाख होता है ना 1 मिलियन को। हाँ 220 into 10 लाख। हाँ तो 220, हाँ तो ये तो कह रहा हूँ, लाख जोड़ दो ना उसके आगे, 220 के आगे इतने, यानी कि ऐसी बैठेंगे 1875 करोड़ रुपए। तो 1875 करोड़ रुपए की सैलरी है, लेकिन जब भी अगर उससे कोई पूछा जाए कि भाई तू है कहाँ का, तो क्या बोलेगा? आखिर दिल है। बस ताई को यही बात बढ़िया लगी। ताई ने बोला भाई मुझे बस यही बात बढ़िया लगी कि सुंदर पिचाई जो भैया इंडिया का बंदा है, वो बाहर जाके इंडिया का नाम तो रोशन कर रहा है, चाहे गूगल का सीईओ क्यों ना बन गया है ना। एक और बात है तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें लगता होगा, बताओ डायरेक्टर बड़ा होता है सीईओ? बोलो। सीईओ बड़ा होता है? गलत जवाब। इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट डायरेक्टर होती है। क्या होती है? डायरेक्टर से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है। डायरेक्टर सीईओ से बड़ा होता है, सीईओ लोअर पोस्ट होती है डायरेक्टर से। हाँ 10 नंबर होता है ना, तो इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडियन लॉ और ब्रिटिश लॉ सेम है। लेकिन अगर आप यूएस में जाएंगे तो यूएस में डायरेक्टर की पोस्ट ही नहीं होती, तो यूएस में सबसे बड़ी पोस्ट होती है सीईओ, है ना। इन इंडिया सीईओ इज लोअर ग्रेड एज कंपेयर टू डायरेक्टर, बट इन यूएस द हाईएस्ट पोस्ट इज सीईओ। यानी कि सुंदर पिचाई यूएस की सबसे बड़ी पोस्ट पे है ना। और इंडिया में जैसे मुकेश अंबानी है, डायरेक्टर में भी जो एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसमें उन डायरेक्टर्स में एमडी ज्यादा बड़ा कहला जाता है। जो मुकेश अंबानी है, एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, है कि नहीं बात? तो ये मत सोचो ना सीईओ बड़ा होता है, हम सुनते हैं सीईओ, पर इंडिया में सीईओ बड़ा नहीं होता, इंडिया में डायरेक्टर बड़ा होता है। तो भाई, या फिर तुम क्या करने जा रहे हो? बिजनेस करने जा रहे हो, तो तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा बाबू? तोहफा। तोहफा, ठीक है, तोहफा मिलेगा। ताई ने बोला दूसरा व्यक्ति सुन लो जिसे मैं तोहफा देने वाली हूं। ताई ने बोला जो इंडिया के बाहर शिप में जाता है, क्रू मेंबर है, क्या है? मर्चेंट नेवी, है ना, या नेवी के लोग, और वो भी कौन है? इंडियन सिटीजन। कौन है? इंडियन सिटीजन। उनको तोहफा दूंगी। बात समझ में आई? 2 लोग चुन लिए ताई ने, है ना। एक ताई ने कहा तीसरा बंदा जो होगा वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, वो इंडिया में आएगा, और इंडिया में आएगा वो विजिट करने। क्या करने आएगा? विजिट करने। उसे मैं तोहफा दूंगी। विजिट का मतलब ये नहीं होता हमेशा घूमना ही है। विजिट का मतलब होता है कि इंडिया में आ रहा है विजिट पे, चाहे किसी जॉब के पर्पस के लिए आ रहा हूं, तो मैं उसे क्या दूंगी? तोहफा दूंगी। एग्जाम में विजिट वर्ड लिखा मिलेगा। तो हमने कहा ताई ये सिटीजन था, ये सिटीजन था, विजिट करने वाला कौन? तो ताई ने बोला विजिट करने वाला भी कौन होना चाहिए? या तो इंडियन सिटीजन, या फिर इंडियन सिटीजन ना हो तो वो होना चाहिए इंडियन ओरिजिन। बताओ बाबू, ओरिजिन कौन?
अब सुनो ओरिजिन कौन होता है। ओरिजिन वो व्यक्ति होता है जो खुद या उसके डैडी मम्मी, है ना, डैडी मम्मी या उसके दादा दादी बाबा, 3 पीढ़ी बहुत है ना, जो खुद उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी, नाना भी आ जाते कभी, सोचो नाना ना होंगे, है ना, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, ऐसा नहीं है भाई, नाना भी है ना। तो जो खुद या उसके माँ बाप, मम्मी आ गई तो नानी भी जुड़ गई ना, नाना नानी जुड़ गए, तो दादा दादी या नाना नानी, मैटरनल और पैटर्नल दोनों में से कोई भी तीनों पीढ़ियों में से इंडिया में नहीं, इंडिया में 1947 15 अगस्त 19, है ना, 15 अगस्त 1947 से पहले का जन्म हुआ हो तो हम उसे इंडियन ओरिजिन का दर्जा देंगे। तो आप सिटीजन हो या ना हो, आप अगर इंडियन ओरिजिन है तोहफा मिलेगा आपको। तो पहले तुम पे आजमा लेता हूं तो पता लगेगा तुम्हारे घुटनों में बात पहुंची कि नहीं पहुंची। तुम पे आजमा लेता हूं भाई, हाँ, अभी इसलिए तो आजमा रहा हूं तुम पर। ये बताओ क्या तुम इंडियन ओरिजिन हो या नहीं हो? तुम्हारा जन्म 1947 से पहले का है कि नहीं है? 75 वर्ष आज़ादी के बना रहे हो तुम, कभी नहीं? यकीन है तुम्हें? बोलो, है यकीन है ना? अच्छा, अब आते हैं मम्मी पापा के। मम्मी का हैप्पी बर्थडे मनाते, पापा को मनाते हैप्पी बर्थडे पापा, है ना। क्या पिताजी या माताजी 1947 से पहले की है? 75 की हो गई माताजी पिताजी? नहीं। अब आते हैं दद्दू पर। क्या तुम्हारे दद्दू का जन्म 1947 1947 15 अगस्त से पहले का है? पूछ लो पहले दद्दू से। 48 का है? बच गया भाई, तू तो बच गया। बाकी है, मैं हूं, मेरे दद्दू तो दुनिया में नहीं रहे। तो मेरे दद्दू का जन्म हुआ था 1928 में, 1928 में। तो ये मुन्नी कह रही है चाहे 45 का हो, 43 का हो, चाहे 47 में भी 15 अगस्त से एक दिन पहले, पाकिस्तान के झंडे से पहले हो जाए, है ना, अगर है ना, तो आप कौन कहलाए गए? तो मैं यहां पर यू की जगह मी लिख देता हूं भाई, मैं अपना ही लिखना देता हूं, क्योंकि मेरे दद्दू का जन्म 1928 में हुआ था, इसलिए आई एम स्टिल इंडियन, मैं इंडियन ओरिजिन हूं। और अगर मैं विदेश से कभी इंडिया में घूमने आऊंगा और मैं कह दूं कि मैं सिटीजन नहीं हूं, तो भी मैं अपनी ओरिजिन दिखाकर मैं इंडिया में ताई से तोहफा छीन सकता हूं। बात समझ में आ गई? अगला, अब कुछ बड़े बड़े नाम लेते हैं, बड़े बड़े नाम। ऋषि सुनक, जानते नहीं जानते? कौन हो गए? क्या वो इंडियन चलो 3 बात पूछता हूं, एक ही बात क्यों मजा लें, तीनों बात का मजा लेते हैं फिर। क्या मैं ओरिजिन हूं? क्या मैं सिटीजन हूं? क्या मैं रेजिडेंट हूं? क्या मैं ओरिजिन हूं? क्या मैं सिटीजन हूं? क्या मैं रेजिडेंट हूं? 182 हो गया। अब ऋषि सुनक को लपेटते हैं। ऋषि सुनक से हमने 3 सवाल पूछे। ए भैया, ए भाई, क्या तू ओरिजिन है या नहीं है? होगा नहीं है या नहीं है, ये बता। है, क्यों है? अगर ऋषि सुनक मान लो 60 साल का है, 60 का नहीं, 50 का होगा, तो उसकी मम्मी, चल 40 का तो नहीं है ना, हाँ, तो मान लो ऋषि सुनक की एज और मैटरनल ग्रैंडपेरेंट्स पक्का ही होता है। हाँ, तो भाई अगर 1980 में मान लो, है ना, राइट, तो ऋषि सुनक अगर मान लो 45 साल के हैं, ठीक है, तो इतना तो यकीन होगा कि भाई उनके दादा दादी तो, है ना, इंडिया में हुए होंगे, है कि नहीं बात, राइट। तो क्योंकि ऋषि सुनक के दादा दादी इंडिया में थे, तो ऋषि सुनक क्या बन गए? ओरिजिन बन गए, तो राइट लगा देते। क्या वो सिटीजन है? नहीं, सिटीजन होते तो वहां चुनाव कैसे लड़ लेते भाई? क्या वो रेजिडेंट है? 182 दिन रुक गए इंडिया में, 60 दिन रुक गए क्या? बात खत्म। एक और व्यक्ति ले लेते हैं, चलो एक और व्यक्ति ले लेते हैं, सोनिया गांधी। ओरिजिन है, सिटीजन है, भैया सोनिया गांधी जी बताओ क्या ओरिजिन है? बोलो।
अरे नशेड़ियों नहीं है, इटली की है वो। हाँ, तो ओरिजिन कैसे हो गई? सोनिया के मम्मी पापा इटालियन है। लेकिन सर ससुर जी को देखो, ससुर जी ना देखते भाई, ओ भाई, सर उसके एक तरीके से वैसे भी देखा जाएगा। ससुर जी नहीं देखेंगे, सिर्फ मम्मी पापा, दादा दादी और मम्मी की वजह से नाना नानी, अच्छा वो उसकी मम्मी के उसकी मम्मी। राहुल गांधी इंडियन ओरिजिन हो गया लेकिन। समझ गए ना? रियल नहीं। तो देखो, सोनिया मैनो वॉज बॉर्न इन 9 दिसंबर 1946, है ना, इन इटली। थोड़ा पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये जो जगह है वो कहाँ पे है, इटली में, है ना। बात समझ आ गई ना? ये लिखा इटालियन, लिखा है, लिखा। तो अगर वो उनका जन्म इटालियन है और वो इंडिया में उन्होंने जन्म नहीं लिया, तो ये तो पक्का है कि उनके माँ बाप इंडिया में जन्म नहीं है। तो वो इंडियन ओरिजिन है या नहीं है? सिटीजन की बात नहीं कर रहा, इंडियन ओरिजिन है या नहीं है? नहीं, सिटीजन है। तो चुनाव लड़ रही है, नागरिकता है उनकी इंडिया के पास, इंडिया में रेजिडेंट है। 182 दिन रुक गई। आखिरी नाम ले लेते हैं भाई, कौन? क्योंकि तुमने बोल दिया तो चलो उनके, राहुल गांधी जी बताओ, आरजी ओरिजिन है? क्योंकि राहुल गांधी के हम माता जी से नहीं देख रहे ना, पिताजी से देख लो। तो राहुल गांधी के जो पिताजी हैं उनका जन्म और उनके पिताजी का जन्म तो इंडिया में ही हुआ है। क्या वो सिटीजन है? हाँ। और क्या वो रेजिडेंट है? 182 दिन। तो हाँ, ये तीनों लग गए। सर तो मेरा ओरिजिन नहीं होगा अगर मेरे दादू 48 में हुआ। नहीं, ओरिजिन नहीं हो। बात समझ भाई? बहुत दुखी बेचारा, बहुत दुखी, बहुत दुख की बात है। अब तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं है, बच्चे तो मेरे भी ओरिजिन नहीं है। ये तो डेट राइट होती नहीं। हाँ, अब क्या करें, ताई को होश ही नहीं है। ठीक है। और आखिरी में अगर कोई बच्चा पूछा था, पिछली क्लास में बच्चे ने पूछ लिया था, क्योंकि पिछली क्लास में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, पिछला बैच जो था वो थे इमरान खान। अब हो सकता अभी भी बन जाए इमरान खान। इमरान खान ओरिजिन है। और क्या, पहले, अबे यार 1947 से पहले तो पाकिस्तान इंडिया में ही था। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, भूल गए क्या? तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई भी भावी प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट में है, क्या वो ओरिजिन होगा? नहीं होगा, वो 100% ओरिजिन होगा। 1947 से पहले तो जन्म हुआ होगा उनके माँ बाप का, दादा का। क्या वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिटीजन है? नहीं। क्या वो रेजिडेंट है? नहीं। सिटीजनशिप और रेजिडेंट पाकिस्तान के, पर वो सारे के सारे इंडियन ओरिजिन है। बात समझ में आ गई? नोट कर लिया इतना? हाँ, कमला हैरिस भी इंडियन ओरिजिन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस, वो भी इंडियन ओरिजिन है। हटा दूं तो भाई नोट कर लो, फोटो खींच लो यहां तक के मामले की। छोटा करता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, लो क्लिक कर लो फोटो। ऑनलाइन वाले भी फोटो ले लेंगे, तो फोटो ले लो फिर। लैपटॉप पे देख रहे हो ना ऑनलाइन वाले, तो मोबाइल से फोटो ले लेंगे। बोलो अब तक का लॉ समझ में आ गया ना? बोलो सिंपल। अब मुद्दे पे आते हैं सर। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, अच्छे गुजर जाना है, अब कुछ तो मजा आना चाहिए। डिलीट करते हैं, इसे भी हटाते हैं। अब सर, अब जब ताई ने बोला कि जब तोहफे की बात आई, तो ताई तो तुमने यहाँ भटका दिया, सिटीजन ओरिजिन, हम तो इसमें अटके रह गए। अरे तोहफा तो बताओ, तोहफा क्या दोगी, है ना? तो ताई ने कहा पहले बताओ 3 व्यक्ति समझ में आ गए जिनको तोहफा मिलना है। एक जो इंडिया के बाहर जा रहा है, दूसरा जो शिप के मेंबर की तरह जा रहा है, और तीसरा व्यक्ति जो इंडिया में आ रहा है। और जो इंडिया में तीसरा व्यक्ति आ रहा है, या तो वो सिटीजन होगा या फिर वो, तो भी तोहफा देंगे। हमने कहा ताई तीनों समझ गए, तोहफा बताओ, तोहफा। ताई ने बोला इन दोनों के लिए तोहफा ये होगा। अब ये ताई तोहफा कह रही है, मुझे नहीं पता तोहफा या सजा है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। ताई ने कहा भाई पहले तो इनकी ना मुझे सेक्शन 6(1) के हिसाब से बेसिक कंडीशन बता दे। तो बताना बेसिक कंडीशन क्या होती है रेजिडेंट बनाने की, या फिर
या फिर 68 in previous year and 365 in the beginning course. अब ताई ने बस झट से एक ही लाइन बोल दिया, बस क्या पता क्या करूंगी, 60 को काट के ना यहाँ पे 182 लिख दूंगी, ये बोल के भगली ताई, भगली फिर। अब समझते रहो। मैंने कहा था सुन तो लो, बता दो, तो ताई ने कहा बताऊं क्या, बता तो दिया, 60 को 182 कर दे बस। अब तुम बताओ तोहफा है या सजा? सर तोहफा है, लेकिन इनडायरेक्टली सजा है। ये क्या 2 साल तक जुबानी इसकी क्यों भाई, ये देखिए डिप्लोमेटिक बात है, हैं? सर 2 साल तक आ गया वो बन जाएगा, 3 साल आ गया ना ना ना, या तो तोहफा या सजा, सजा। डबल मजा नहीं करेंगे भाई, डबल गेम नहीं खेलेंगे। सजा दे रहे हैं सर। एक बालक कह रहा है सजा है सर, ऑनलाइन वाले बालक बताएंगे भाई। तनिष भैया, एक बार कोई बंदा रेजिडेंट बन गया तो अगली बार नॉन रेजिडेंट बन सकता है, अगले साल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मिहिराज कह रहे हैं कि सर फिर तो ये एक ही बात हो गई, 182 यहाँ हो गई और 182 ही यहाँ हो गई, एक ही बात हो गई। तो मैं नहीं कह रहा कि एक बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ था ये तो अजीब सी बात कर दी, 182 या फिर 182 प्लस 365। मैं तो ये कह रहा हूँ 60 के डेज बढ़ा दिए तुमने, 182 कर दिए, तो ये तोहफा है या सजा है? ये तो तुम्हारे मेरे ऊपर भी लगता है। पलटी मार ली मेरे भाई, पलटी मार ली इनने, अभी सजा बोल रहा था, तोहफा कह रहा है। तनिष अग्रवाल जी कह रहे हैं सर तोहफा है, तोहफा तोहफा लाया लाया तोहफा है, ताई ने कोई धोखा नहीं दिया, ताई ने तोहफा बोला था, तोहफा ही है। हाँ जी भैया, मुन्नी मुन्नी बताइए, बताएं सर पीछे। पर अगर कोई 3 साल आ गया, नहीं 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 नहीं, मैं 3 साल की बात ही नहीं कर रहा, पहले तो हम इसी साल की बात कर लेते सर हैं। तो तोहफा है, क्यों? वो 180 दिन हो सकता है। कारण तो बताओ, कारण बताओगे तो लॉजिक भी समझ में आएगा। सर कुछ नहीं है ये, अबे ना तोहफा है ना यार देखियो, मैं समझ गया हूँ बहुत ही कंफ्यूजिंग। सर, आपको 60 रुपए। राशिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। एक बात सुन लो, बहुत सिंपल। अरे एक बात बताओ, तुम सिंपल, हालांकि मुझे पता है कि तुम थोड़ी देर बाद ये बोलोगे तोहफा वोफा सब तेल लेने गया, सर हमने तो अपना चार्ट बना लिया, हम तो रट लेंगे भाई से, है कि नहीं माना, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। पर लॉजिक तो सुनो, फिर भी लॉजिक बताना मेरा फर्ज है। ये बताओ मुझे इंडिया में रेजिडेंट बनने में फायदा, नॉन रेजिडेंट बनने में फायदा है? तो अगर ताई मुझे कह रही तू 60 दिन में क्या बन जाएगा रेजिडेंट, और फिर ताई कह रही तू 182 में रेजिडेंट बनेगा, तो मैं रेजिडेंट लेट बनूंगा, तो रेजिडेंट लेट बनने में तो फायदा है। जितने देर बाद तुम मुझे रेजिडेंट बनाओ मेरे लिए उतना फायदा है ना, राइट। अब तुम मुन्नी यहाँ पे रुक गई इंडिया में, नोएडा में 60 दिन, तो ताई ने तुम्हें घोषित कर दिया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो ताई बोलेगी 60 दिन यहाँ रुक गई, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तेरे को घोषित कर दिया, दुनिया में मंगल ग्रह पे पैसे कमा तू, तुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। दिल पे लगेगी नहीं लगेगी बात भाई? विदेशी कंट्री में भी टैक्स दो, फिर वहां से इंडिया में भी भेजो टैक्स, डबल टैक्सेशन हो रहा है नहीं हो रहा एक तरीके से। लेकिन ताई कह रही है तू 60 छोड़, तू 150 दिन भी इंडिया में रुक, मैं तुझे इंडिया में रेजिडेंट तब मानूंगी जब तू 182 रुकेगी। तो मैं 150 दिन भी इंडिया में हूं तो मैं क्या नहीं हूं, रेजिडेंट नहीं हूं। तो फायदा नुकसान है? फायदा है। कल को तुम्हें और मुझे ताई ये लिख के दे दे कि अंकुर सर आप नोएडा में पढ़ाते हो, आप इंडिया में 300 दिन भी रुकोगे तो रेजिडेंट नहीं हो आप, तो मेरे दिमाग में पता क्या होगा, बस कैसे भी करके 65 दिन कहाँ निकाल दूं विदेश में, और जैसे मैं 65 दिन विदेश में निकाल दूंगा और ताई ने मेरे लिए लॉ बना दिया कि 300 दिन में रेजिडेंट नहीं हो, तो मैं इंडिया में क्या कहला जाऊंगा, नॉन रेजिडेंट। तो मैं इंडिया में टैक्स तभी दूंगा जब मैं इंडिया में कमाऊंगा या पहले रिसिप्ट करूंगा, तो विदेशी इनकम मेरे लिए क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी। तो बताओ रेजिडेंट बनने फायदा है, नॉन रेजिडेंट बनने फायदा है? ये सस्पेंस तो कल ही दूर हो गया था, नॉन रेजिडेंट बनने फायदा है। तो मैं इंडिया में रेजिडेंट कब बनूंगा, 182 दिन के बाद, है कि नहीं बात? तो ये क्या तोहफा है या सजा है? तोहफा है। जो बंदा 60 दिन में रेजिडेंट बनता वो कितने दिन में बनेगा, 182 में बनेगा। कि तुम्हारे लिए भी तो यही लॉ है। अगर तुम सुंदर पिचई, अब तुम सुंदर पिचई की नजरों सोचो, सुंदर पिचई इंडिया में घूमने आ गया, भैया मैं अपने गांव में, साउथ में है उनका गांव, वो कह रहे हैं भाई मैं साउथ में गांव में आऊंगा, दिल लग गया उनका गांव में, याद आ गई मम्मी की, है ना। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस बार 100 दिन रुकूंगा इंडिया में। अब सुंदर पिचई जो 60 दिन में ही रेजिडेंट बनने की, है ना, कगार पे खड़े थे, अब वो 182 दिन पे रेजिडेंट बनेंगे। तो अगर वो इंडिया में 100 दिन रुक गए, स्टिल ही इज नॉन रेजिडेंट कैटेगरी, उन्हें अभी भी रेजिडेंट घोषित नहीं कर सकते। बात समझ में आई ना, राइट। तो सुंदर पिचई करे तो बढ़िया लॉ है। 60 की जगह मुझे कब बनाओगे, 182 पे, तो फायदा है कि नहीं है? तो
तो ये तोहफा है। तो ताई ने बोले तोहफा सबको नहीं दूंगी, मात्र कितने लोगों को दूंगी, सिर्फ 3 लोगों को। तो 2 को तो तोहफा समझ में आ गई बात, क्या मिला। अब तुम रेजिडेंट 60 दिन के बाद नहीं बनोगे, कितने दिन बाद बनोगे। और एक राज की बात देखो, अगर मैं एक बंदे के लिए 182 दिन चेक करूंगा तो 182, अगर कोई बंदा यहाँ 182 नहीं रुका तो यहाँ के लिए बराबर बात होगी नहीं होगी, है ना। तो एग्जाम में मुझे फिर भी ये लिख के आना है, तुम ये लिख के गुस्सा मत करना, 182 182 बराबर तो बात है। क्या लिखोगे, इफ एनी पर्सन कवर इन दीज 3 पर्सन देन इन सेकंड बेसिक कंडीशन 60 days substituted by 182 days. Therefore, for these 3 people, basic condition are 182 days in my previous year या 182 days in my previous year plus 365 days in last 4 year। ठीक है, आपको बता के आने तो बात समझ आई। फिर हमने कहा ताई इनके लिए क्या है, इनके लिए घुमक्कड़ लोगों के लिए क्या मामला है, घुमक्कड़ लोगों के लिए। तो ताई ने बोला जो इंडिया में घूमने आएगा, विजिट पे आएगा, ध्यान सुनेंगे, मैं पहले चेक करूंगी उसकी इंडियन इनकम कितनी है। क्या चेक करूंगी, बोलो, इंडियन इनकम कितनी है। अब ये बताओ ये कैसे कैलकुलेट होता है इंडियन इनकम। अरे नलायक को सिंपल, जो सेक्शन 5 में सीखा, अर्न इन इंडिया इज इंडियन इनकम, रिसीव इन इंडिया इज इंडियन इनकम। और अगर कोई RNOR कैटेगरी का है तो जो इंडिया से बाहर कमा रहा है पर उसका हेड ऑफिस, तो वो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो इंडियन इनकम मतलब अर्न इन इंडिया या फिर रिसीव इन इंडिया या फिर अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया जिसका हेड ऑफिस इंडिया में हो, तो वो क्या होती है सर, इंडियन इनकम होती है। तो ताई ने बोला अगर तुम्हारी इंडियन इनकम ज्यादा है 15 लाख रुपए से, किससे ज्यादा है भैया, ए बाबू किससे ज्यादा है, तो तुम्हारे लिए बेसिक कंडीशन होगी, बहुत ध्यान सुनना, तुम्हारे लिए बेसिक कंडीशन होगी 182 डेज या 60 प्लस 365 में से 60 को काटूंगी और 60 को काटकर ना मुन्नी ना 120 डेज लिखूंगी। कितने लिखूंगी, अगर कोई इंडिया में बंदा, अब स्टेप बाय स्टेप चलो। स्टेप नंबर 1 इंडिया में घूमने आया, स्टेप नंबर 2 या तो सिटीजन होना चाहिए या ओरिजिन होना चाहिए। तो क्या वो तोहफे के लिए काबिल हो गया, नहीं हो गया, गाना गाया उसने, मैं तेरे काबिल हूं या नहीं, ताई ने क्या बोला, काबिल है, तोहफे के लिए पूरे काबिल है। फिर ताई ने बोला अगर तुझे तोहफा लेना तो पहले बता तेरी इंडियन कमाई कितनी है। उससे बोला इंडियन कमाई 15 लाख से ज़्यादा है ताई, इंडिया कमाई 15 लाख से ज़्यादा है। तो ताई ने बोला अब तो अपनी बेसिक कंडीशन लिख। तो उन्होंने कहा मुझे तो बेसिक कंडीशन एक ही आती है, 182 डेज या फिर 60 प्लस 365। तो ताई ने बोला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 में बेसिक में 60 को काट और कितने लगा 120। इनको कितने लगाए थे 60 काट के, है ना। अब इसको 182, इनको कितने लगा दिए 120। हाँ 15 लाख से ज़्यादा, फिर कोऑपरेटिव भी तो घूमेगी, 15 लाख से कम है तो बताओ। बताने का तो भी सुन लो, अगर भाई तेरी इंडियन इनकम लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या, हाँ लेस देन या इक्वल टू 15 लाख से ज़्यादा, 15 लाख तक है, तो हमने पूछा ताई, ताई ने कहा मुझसे मत पूछ, पहले बेसिक कंडीशन तो बता दे, इतना तो याद कर लेना लाए। ताई बेसिक कंडीशन तो रट ली, 182 इन प्रीवियस ईयर, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। ताई ने कहा 60 पे कांटा लगा। तोहफे में अच्छी बात है, शुक्र मनाओ ताई का, ताई ने जहां भी तोहफे में लोचा किया वो किस पे किया, 60 पर। किस पे किया, 60 पर। ताई ने कहा सब 60 पे कांटा लगाएंगे, तुमने भी इधर भी 60 पे कांटा लगा दिया। और ताई ने बोला 60 पर कांटा लगाकर यहां कितने लिख, कितने ना 182। बात समझ आई। अब बिल्कुल प्यार से निहाल लो, जैसे अपनी एक्स के मैसेज को निहारते हो तुम प्यार से, ऐसे से भी निहाल लो भाई। जो माना कैसे कह रहे सर ये दर्द आपको कैसे पता, एक बार निहार लेते हैं प्यार से भाई पूरे लॉ को।
पंद्रह लाख से बेचारा कम है तो उसको कहेंगे चल कोई बात नहीं, तू जी ले अपनी जिंदगी, तुझे रेजिडेंट नहीं बना रही जल्दी। लेकिन जो 15 लाख से ज़्यादा है तो लालच नहीं है टैक्स लेने का। अब वो कह रहा है जिसकी 15 लाख से ज़्यादा, वो कह रहा है 15 लाख नहीं था, मेरी इनकम 15 करोड़ है। तो ताई को लगा 15 करोड़ लपेटो भाई, टैक्स देगा ये। उसके डेज उन्होंने 182 कितने कर दिए, 120 कर दिए। हाँ ध्यान से देख लो इसे, ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से, एक ही पेज में बनाना है। दिस इज योर कंप्लीट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। घर जाके समरी नोट्स में एक ही पेज पे बनाना, एक पेज हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लेना, और ध्यान से बनाना, स्टेप बाय स्टेप सोच समझ कर बनाना, है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं तो बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है। हमने क्या पढ़ा, कोई बंदा रेजिडेंट जब होता है जब वो 182 हो या फिर 60 प्लस। इस 60 को काटूंगा मैं, इस 60 को किससे रिप्लेस करूंगा, या तो मैं रिप्लेस करूंगा 120 से, या फिर मैं रिप्लेस करूंगा, आप समझ गए, 120 से किसके लिए रिप्लेस करूंगा, अगर वो कोई बंदा इंडिया में विजिट करने आ रहा है, वो इंडियन सिटीजन या ओरिजिन हो, प्लस उसकी इंडियन इनकम क्या हो, 15 लाख से ज़्यादा हो, ये तो करूंगा, बोलो। और इस 60 को रिप्लेस करूंगा 182 से, कब, या तो वो अपना नाम रोशन करने जा रहा हो, या फिर वो मेंबर ऑफ क्रू की तरह जा रहा हो, या फिर वो अगर वो इंडिया में आया है ना, अगर वो इंडिया में आया है तो वो विजिट पे आया हो, प्लस सिटीजन या ओरिजिन हो, प्लस उसकी इनकम कितनी हो, लेस देन इक्वल टू 15 लाख। समझ गए, है ना, बोलो भैया, समझ गए बात, फिर से रिपीट कर लो। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कहता है कोई भी बंदा इंडिया में रेजिडेंट होता है अगर वो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दे। फिर ताई ने चुने कितने लोग, 3 लोग, कितने, ताई ने बोला उन 3 लोगों को मैं तोहफा दूंगी। तोहफे में ताई ने बोला जहां भी तुमने सेकंड कंडीशन में 60 दिन लिखे हैं, इसे काट कर या तो 120 करूंगी या 182 करूंगी, तो तोहफे में तुम्हारे दिन बढ़ा दूंगी मैं। तो बोला, हमने पूछा ताई 120 किसके लिए करोगी और 182 किसके लिए करोगी, तो ताई ने बोला पहले 182 वाला सुन ले, 60 को काट कर 182 कर दूंगी अगर सुंदर पे चाहिए तू, या बिजनेस कर रहा है बाहर, या फिर तू मेंबर ऑफ क्रू है, शिप में इंडिया से बाहर जाता है। अगर तू इंडिया में आता है तो तू इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, और विजिट करने वाला या तो सिटीजन होना चाहिए या फिर ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई ताई। फिर जो विजिट करने आ रहा है वो ओरिजिन के साथ साथ उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 15 लाख से ज्यादा। क्या इंडियन इनकम, इंडियन इनकम क्या होती है, अर्न इन इंडिया, ये लिखी मैंने इंडियन इनकम। इंडियन इनकम मीन्स अर्न इन इंडिया, इंडियन इनकम मीन्स रिसीव फर्स्ट रिसिप्ट इन इंडिया, और इंडियन इनकम मीन्स कि अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट हेड ऑफिस इज इन इंडिया, है ना। तभी सेक्शन 5 पहले पढ़ाते ताकि तुम ये बात समझ पाओ। तो ताई ने बोला जो इंडिया में आ रहा है वो सिटीजन या ओरिजिन है, लेकिन उसकी भारतीय कमाई 15 लाख से ज्यादा है, तो उसको 60 को काट कर 120 लिखूंगी। समझ आगे बात, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना। अरे तो भाई तो फाइनल में क्या करोगे फिर, अगर तुम इन बातों से डर रहे हो ना, फाइनल में तो फिर मामला बहुत ज्यादा लोटपोट हो जाओगे, लेटे लेटे रहोगे तुम, है कि नहीं बात। अभी तो एक सेक्शन पढ़ा रहा हूं और उसको सेक्शन 5 से मर्ज कर रहा हूं, है ना, कि अगर तुम यहां पे निकले ROR तो 5 के हिसाब से राइट राइट राइट, तो इंटर में तो हम ये 1 या 2 सेक्शन मर्ज करते हैं। फाइनल में कई कॉन्सेप्ट ऐसे में 7 से लेके 10 सेक्शन मर्ज होते हैं, कि मतलब 10 सेक्शन को एक साथ पढ़ना है तब वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। अब देखो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकली नहीं लग रहे, और तुम्हारे पास कोई विदेशी बंदा आया, मान लो सुंदर पेचे जैसे कोई बंदा आया, मान लो इत्तेफाक से उसका नाम भी सुंदर, वो कह रहा भाई मैं अमेरिका में जॉब कर रहा हूँ, मैं गूगल में नहीं कर रहा भाई, मैं फेसबुक पे जॉब कर रहा हूँ, मैं एप्पल में जॉब कर रहा हूँ, मैं इंडिया आ गया, लेकिन आखिर दिल है हिंदुस्तानी। तो तुम्हारी खोपड़ी में बात जागनी चाहिए, दिल है हिंदुस्तानी, माँ बाप हिंदुस्तान के हैं, दद्दू हिंदुस्तान के हैं, तो तुम्हें उसे बताना पड़ेगा भाई तू तो इस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें
विजिट में आ रहा तू, इंडियन ओरिजिन है भाई, तू अपना भाई है, अपना बाप दादा हमारे भाई बहन, तो तेरे भाई फायदे हैं तेरे अब तू फिर तो इससे इनकम पूछोगे अगले स्टेप में, वो कहेगा भाई फायदा कैसे, अबे तेरे या तो 120 दिन गिने जाएंगे या फिर तो उससे कमाई पूछनी पड़ेगी, अब वो कमाई बताएगा है ना, फिर तुम उसे क्या घोषित करोगे, ROR या RNOR, फिर ROR RNOR घोषित करोगे, सेक्शन 5 बताओगे और फिर उसे बताओगे तो टैक्स कितना देगा इंडिया में, टैक्स कैसे निकाला, या तो 115 बकबक फॉलो करेगा या फिर तू पुराना स्लैब फॉलो करेगा, तो कितनी चीजें मिक्स हुई बताओ, 6(1) प्लस सेक्शन 5 राइट रॉन्ग ये बताओगे और फिर 115 बकबक, तो 3 सेक्शन मिक्स हो गए नहीं हो गए, 6 + 5 + 115 बकबक। अगर नीचे क्या लिख दिया गया या तुम्हारे क्लाइंट ने तुमसे क्या पूछ लिया, टैक्स तो बता दे कितना दूंगा, तूने जान तो ली पूरी जानकारी, विदेश से आया हूँ इतने दिन रहा हूँ, माँ बाप से लेकर बाप दादाओं की तूने जानकारी ले ली कि कहाँ पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए हैं। अब तू मुझे मुद्दा बता टैक्स देना नहीं देना, तो टैक्स देना नहीं देना कहाँ फैसला होगा, 115 बकबक से फैसला होगा। तो बताओ 3 अब तक जो पढ़ा लिंक हुआ नहीं हुआ, तो 6 भी लिंक है, 5 भी लिंक है और 115 बकबक भी लिंक है कि नहीं बात। तभी मैंने कहा था 115 बकबक तो नमक है, नमक हर चैप्टर के साथ वो लिंक है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस तो पढ़ते रहना। बताओ नोट कर लिया इतना, बोलो भाई। अब ये जो बात लिखी ना तोहफा तोहफा लाया लाया, एक बार पढ़ लेते हैं अपनी किताब में कहाँ लिखी है बात, ये पढ़ो सर जल्दी पढ़ो जरा, जस्ट रीडिंग लेनी है। 60 को काट कर 182 कर देंगे अगर वो इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है या लिख लो बिजनेस के लिए जा रहा है। ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ क्रू है। ठीक है, ये रही बात। 60 को काट कर 120 कर देंगे अगर तुमने विजिट करी, तुम्हारी हाँ सिटीजन हो या ओरिजिन हो, 15 लाख से ज़्यादा है ना, तो तुम्हें हम क्या मान लेंगे, नहीं हम तुम्हारी 120 दिन कर देंगे। ठीक है, अब सुनेंगे बहुत ही खतरनाक बात, बहुत ही गंभीर, गौतम गंभीर से भी गंभीर बात। जिसके साथ ये हुआ 15 लाख से ज़्यादा वाला, और वो 182 दिन से ही क्या हो गया, रेजिडेंट बन गया है ना। 182 दिन इंडिया में रहा, उसको बोला कि भाई 182 है, 60 + 365 की जगह 120 + 365, तो कह रहा भाई मेरे को 120 365 से मतलब ही नहीं, मैं तो 182 से रेजिडेंट हूं। उसे धकेल के ले जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 मैंने भी पढ़ाया नहीं, तो मैं कहां धकेल के ले जाएंगे, जो ये कह रहा है कि भाई मैं इसमें लपेटा गया हूं, मैं इंडिया में 150 दिन रहा, कितने दिन रहा, 150 दिन। मैं कौन हूं, मैं इंडियन ओरिजिन हूं, मैं इंडिया घूमने आया, मेरी कमाई 15 लाख से ज़्यादा है और मैं इंडिया में 150 दिन रुक गया और पिछले 4 सालों में 365 दिन रुक गया। तो ताई ने बोला भाई तू अगर इस कैटेगरी में आया है तो तुझे स्टेप नंबर 2 में धकेलने की जरूरत नहीं है, तुझे फिक्स यहीं लपेटा जाएगा और तुझे यहीं घोषित कर दिया जाएगा RNOR। क्या घोषित कर देंगे तुझे, RNOR। यहाँ पे नहीं, इसमें तो रह गया तो स्टेप 2 में जाने की जरूरत है। अगर 120 डेज रह गया उसमें, हाँ तो अब ये बात ताई ने लिखी 66C, ध्यान से पढ़ना। हमने पढ़ा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ने हमें बताया डेज, और ताई इतनी खतरनाक औरत, इतनी खतरनाक औरत, इतनी दूर जाके लिखा 6(1) ने बता दिया 120 कर दूंगी 60 को काट कर, फिर आगे कुछ नहीं बोली, फिर कहने कि आगे स्टेप में जा। तो जब आगे यह स्टेप पढ़ा तो 66C में लिखा है कि जो बंदा ये वाली चीजें पूरी करता था हम उसे यहीं क्या फिक्स कर देंगे, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैंने कहा था ये बात 6(1) में लिखने में शर्म आ रही थी, तो बताओ। तो ताई ने इसका जवाब पता क्या दिया, भाई 6(1) सिर्फ रेजिडेंट का बताता है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी 6(6) में जाके चेक करेंगे।
तो भाई इसलिए मैंने ये बात उस सेक्शन में लिखने की बजाय इसी के साथ लिख दी। याद रहेगी बात, है ना? सर अभी मेरे को समझ नहीं आया कोई मतलब एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अभी यहाँ समझ में आ जाएगी बात। जब अपना SR को ना, यहाँ समझ में आएगी बात। ये किस सेक्शन में लिखी बात ताई ने? 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज सी, ये लोचा किया है ताई ने यहाँ, है ना? यानी कि एक अकेला ऐसा बंदा, अब देखो चलो इसकी बात लिखवाता हूँ, इसको धकेल के कहाँ ले जाएंगे? स्टेप 2, इसे भी स्टेप 2 में ले गए। ठीक है, अगला कौन है हमारा? ये दोनों लोग, इन दोनों को भी कहाँ ले जाएंगे? मेंबर ऑफ क्रू। और सुंदर पिचे को भी कहाँ ले जाएंगे? स्टेप 2। अब फिर से इसको जूम आउट करता हूं, है ना? अब ये सोचो, जितना तुमने पहले फोटो ली उसमें हमने सिर्फ ये बनाया कि जब तोहफा मिलेगा तो तोहफे में 3 लोग आएंगे। इंडिया से बाहर जाने वालों के लिए 182 प्लस 182 365 जोड़ देंगे, 182 या 300, और इसको कहाँ ले जाएंगे? स्टेप 2। सारा लोचा किसका है? जो लोग इंडिया में आ रहे हैं, जो इंडिया में आ रहे हैं विजिट के लिए। और उनकी तो हाँ, जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं, कमाई अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो उनकी कंडीशन होगी 182 या 120। तो अगर वो 182 में लपेटे में आ गया तो उसे धकेल देना कहाँ? धक्का देके स्टेप 2 पर, वो सीखेंगे हम बाद में ना। लेकिन वो 182 दिन नहीं रहा, वो 120 के लपेटे में आ रहा है। किस में लपेटे में आ रहा है? 120। तो उसे यही घोषित कर देना, यही उसका फैसला वहीं ऑन द स्पॉट कर देना, बिना स्टेप 2 पे ले जाए, कि तू आज के बाद क्या कहलाया जाएगा? रेजिडेंट और रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फिर वो बंदा बोल रहा है मैं विजिट पे आया हूं, इंडियन ओरिजिन हूं, लेकिन मेरी इंडियन कमाई 15 लाख से कम है। किससे कम है? 15 लाख से कम। तो बोलेंगे भाई तेरी कंडीशन हुई 182 या फिर 182 प्लस 365, और तुझे कहाँ धकेला जाएगा? स्टेप 2 में। उससे जल्दी से इसलिए किया कि ऐसा RNOR बनाने पर जो विदेशी इनकम वो कमाएगा, अगर उसका हेड ऑफिस इंडिया में है, याद करो, क्या तुम्हें याद है RNOR? राइट और राइट होगा अगर वो, हाँ। तो ताई इस बंदे को RNOR इसलिए बनाना चाहती है कि अगर इसकी विदेशी कमाई जो विदेश में भी चल रही होगी और उसका कंट्रोल अगर इंडिया से चल रहा होगा तो उससे क्या वसूला जा सके? टैक्स उसका यहीं वसूल लें, उस बिना स्टेप नंबर 2 तक पहुंचाए। ठीक है, अब आप पूछोगे सर स्टेप नंबर 2 क्या है? बताओ पहले स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कौन बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। ये क्या है मेरा? स्टेप नंबर 1। तो बताओ स्टेप नंबर 2 क्या है? जो बंदा रेजिडेंट है वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बात समझ आई? स्टेप नंबर 1 मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेप नंबर 2 मतलब रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तभी तो वो ROR बनेगा या RNOR बनेगा। पिछली क्लास में जो सेक्शन 5 ने हमें बताया है कि नहीं बात? तो सेक्शन 5 ये कहता है जब कोई बंदा ROR बनता है तो 2 स्टेप्स में बनता है। पहले उसे रेजिडेंट बनाएंगे और फिर उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाएंगे। और अगर कोई बंदा RNOR बनेगा तो 2 स्टेप में बनेगा। पहले उसे रेजिडेंट बनाएंगे, फिर स्टेप नंबर 2 में उसे क्या बनाएंगे? नॉट ऑर्डिनरी बनाएंगे। बात समझ में आई? और फिर उन्होंने पूछा नॉन रेजिडेंट कब बनता है? जो गीला नहीं वो सूखा है। जो बेचारा रेजिडेंट ही नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? हाँ, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। सर एक बारी बस ये समझा दो कि रेजिडेंट तो समझ आ गया, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी बता दो। वो भी मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा वो स्टेप नंबर 2 पढ़ाऊंगा ना। कौन सा तीसरा? विजिट करने? नहीं, वो तो पहले 2 आए
ये इंडिया में आए नहीं है भाई, इंडिया से जा रहे हैं, एरो इंडिया के बाहर है। क्रू मेंबर्स देखो ये इंडिया के बाहर के एरो बन रहे हैं। एक इंडिया से बाहर जा रहा है जॉब करने या बिजनेस करने, और वो इंडियन सिटीजन है। हाँ, एक इंडिया से बाहर जाता है एज अ शिप का मेंबर बन के, इंडियन नेवी या मर्चेंट नेवी, तो उनको तोहफे दे देंगे हम। ये दोनों जो है, ये और ये इंडिया में विजिट पे आए हैं, किसी पर्पज से हैं, तुम घूमना मान लो चाहे, है ना। तो उनके लिए सिटीजन और ओरिजिन वाली कंडीशन। एक बात ध्यान रखना, जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं उनका सिर्फ सिटीजन का लेना देना, उनका ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है। उनका ओरिजिन से कोई भी मतलब नहीं। अब तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए सिंपल मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं भाई, है ना। कॉपी में लिखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। भाई ने कमला हैरिस की बात की तो उनका ही नाम ले लेते हैं, है ना। श्रीमती कमला हैरिस stayed 180 days in India in your previous year। मेरे एग्जाम के प्रीवियस ईयर में, है ना। हर टोटल स्टे ऑफ लास्ट 4 year was 400 days in India। ठीक है। और वो इंडिया में जब 180 डेज रुकी तो वो इंडिया में विजिट पे आई थी। साफ क्वेश्चन में लिखा है ही विजिटेड इंडिया फॉर 180 डेज। हर इंडियन इनकम इज 16 लाख रुपीज। डिसाइड हर रेजिडेंशियल स्टेटस। ओरिजिन तो पता ही है हमें। कमला हैरिस है, ओरिजिन मान लो, सिटीजन नहीं है वो, ओरिजिन है। पहले बाकी वो करने दो, इतना आसान नहीं है तुम सोच रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले लॉ लिखोगे, फिर केस लिखोगे, फिर सॉल्यूशन दोगे। पहले पूरा लॉ डिफाइन कर देना, ओरिजिन, सिटीजन, विजिट, सब पूरा 6-1 डिफाइन करना पड़ेगा। और इनकम लैक था, इनकम शिप रेजिडेंट होगी। अब आप बताओ। नहीं, तुम्हें उससे आगे ही पता है। नॉट ऑर्डिनरी भाई नहीं नहीं, 1 2 3 4, तो फिर RNOR है ना। तुम्हें इन चारों में से या तो तुम कह दो कि सर अभी रेजिडेंट है, स्टेप 2 में फैसला कर लेंगे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का, या फिर तुम उसे यही घोषित कर दो RNOR, या फिर तुम बोलो स्टेप 2 या स्टेप 2। अब सुनते हैं, अब देखते हैं ध्यान से, एक एक करके चेक करते हैं सारे स्टेप। ये बताओ कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन है। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में ओरिजिन देख के बाबले मत हो जाना बिल्कुल ही। और अब तो मैं समझ गया भाई, है ना। राइट, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये चेक करो कि जो कमला हैरिस है, हमने अच्छा इंडियन ओरिजिन मान लिया। इंडियन ओरिजिन का मजा तभी है जब कमला हैरिस इंडिया में क्या कर रही हूँ, विजिट पे आई हूँ। तो हमने देखा विजिट वर्ड लिखा, अब बात पक्की हो गई भाई, अब बात पक्की हो गई, ओरिजिन भी है और विजिट भी है ना। पूरा एक्सप्लेन कर दिया लो। अब मैं जब इसकी एनालिसिस करूंगा क्वेश्चन की, तो मैं एनालिसिस पार्ट में लिखूंगा कमला हैरिस इज इंडियन ओरिजिन एंड ओरिजिन प्लस विजिटेड इन इंडिया एज वेल एज हर इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख। therefore हर बेसिक कंडीशन इज, बताओ उसकी बेसिक कंडीशन क्या होगी।
182। 180 और 120 प्लस 125। हाँ पहले तो लिखो 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, नालायक ये भी तो लिखना तो पूरा पड़ेगा, या फिर 120 60 डेज सब्स्टिट्यूटेड बाय 120 प्लस। इनटू। अब होश में सुन लेना। अब जब तुमने उनकी ये बेसिक कंडीशन बताई कि बेसिक कंडीशन 1 हम ये मानते हैं, बेसिक कंडीशन 2 ये मानते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे। क्या अपने प्रीवियस ईयर में कमला हैरिस 182 दिन आके रुकी? कितने दिन रुकी ना? 180। अब क्योंकि 180 दिन रुकी है, वो 182 नहीं रुकी, तो ये वाली कंडीशन तो मैं उनके ऊपर लगाकर उन्हें इंडियन रेजिडेंट नहीं बना सकती ताई। फिर हमने कमला हैरिस से पूछा, ए कमला 120 रुकी कि नहीं रुकी? तो उसने बोला भैया 120 का तो पता नहीं, 180 दिन रुकी हूँ मैं। अरे तो 180 दिन रुकने का मतलब क्या 120 दिन इंडिया में रुक गई? हमने बड़ा सा राइट लगा दिया यहाँ, ले भैया। फिर हमने पूछा, ए कमला पिछले 4 साल में इंडिया आती थी? अरे मम्मी की बहुत याद आती थी, तो मैं 4 साल में आती थी। तो हमने कहा 4 साल का टोटल बताओ जरा। तो कमला ने बताया 4 साल का टोटल 400। और हमें कितना चाहिए? तो हमारा हो गया भाई ये भी लग गया। ताई खुश, ताई खुश। ताई कह रही है अब सुन मुन्नी, 120 दिन प्लस 365 जोड़ के तू रेजिडेंट है। क्या है? ठीक है, क्या बन गई भैया बोलो? सुन तो जाओ, अब वो रेजिडेंट बन गई। रेजिडेंट की घोषणा करी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। तो हमने बोला ताई कोई बात नहीं, स्टेप 2 में ले जाऊंगा मैं। स्टेप 2 मेरे लिए है ना, हमारी क्लास के लिए स्टेप 2 है। तो मैंने कहा ताई सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 वगैरह पे ले जाऊंगा और घोषित कर दूंगा ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। ताई ने कहा तुझे जानने की जरूरत नहीं है, मैंने घोषित कर दी, मैंने कमला को घोषित कर दी। मैंने कहा ताई सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में तो कुछ नहीं लिखा था। ताई ने बोला सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज सी के हिसाब से कमला हैरिस जो रेजिडेंट बन गई थी 6 के हिसाब से, अब वो क्या बन चुकी है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कि अगर मैं उसका टोटल स्टेटस डिफाइन कर दूं तो एज पर सेक्शन 6(1) शी इज रेजिडेंट एंड एज पर सेक्शन 6(6)(c) शी इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो कमला दीदी को बोल देना, कमला दीदी RNOR हो तुम हमारे यहां। बात समझ में आई? फिर कमला दीदी हमसे पूछेगी भाई RNOR घोषित करके कहना क्या चाहते हो 3 इडियट की तरह? तो हम उसको बताएं कमला दीदी RNOR का मतलब है तुमने इंडिया में अर्न किया, इंडिया में फर्स्ट रिसीव करी तो तुम टैक्स भरोगी, और अगर तुमने अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया किया लेकिन तुम्हारा HO इंडिया में है तो तुम इंडिया में टैक्स भरोगी। कमला हैरिस कह रही मैं तो अमेरिका रहती हूँ। तुम ताई ने बोला अगर तुम अमेरिका में कोई पैसा कमाती हो जिसका हेड ऑफिस तुमने इंडिया में खोल रखा हो अपनी मम्मी के घर के आसपास, तो तुम्हें विदेश में अमेरिका में देती रहो टैक्स, हमें इससे मतलब नहीं, तुम्हें इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ये बात हमने कमला दीदी को बताई सेक्शन 5 के हिसाब से। यानी कि 6(1) ने उन्हें बनाया रेजिडेंट, 6(6)(c) ने उन्हें बनाया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो टोटल उनका स्टेटस हुआ रेजिडेंट एज वेल एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और 5 ने उनके बताए राइट 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 अगर HO है। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो भाई क्या यस सर बोल मजा आया सर? बोलो मजा आ गया नहीं आ गया? तो ये बहुत छोटी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये सोचना फाइनल में ये 3-3-4-4 सेक्शन नहीं, फाइनल में 10-10 12-12 सेक्शन मर्ज करके पढ़ना है टैक्स। नहीं मैं इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं कि तुम्हें लगे ना भाई क्या चक्कर है ये, 5 भी जोड़ दो तुम 115। अब तुम इसमें कह दो कमला दीदी बोल रही है जब इतना बता दिया बाबू तो क्या बता दे, मुझे ये बता दे मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। तो कमला दीदी को हम क्या बोलेंगे, दीदी दीदी साथ में क्या जोड़ दो 115। बताओ फॉलो करोगी या नहीं करोगी? हाँ भाई अभी तो मजा आना शुरू, अभी तो फॉर्म में आया हूं मैं। और 1 2 3 और 4
सर जुम्मा जुम्मा चौथी पांचवी क्लास, चार चार एक एक मिक्स वेज बना दी, आलू गोभी बना देते। पीछे वाला तो ढेर कह रहा रहने दो, और सर कह तो रही है, गुटरे फेल हो जाएंगे हमारे। हाल ही आ गया मतलब ये। भाई 1.5 घंटा ही हुआ है अभी सर अकाउंट यार, तुम बड़े मजे ले रहे हो, 1.5 घंटे पहले ही। हमारी तो कैपेसिटी हो गई ना सर, इतने हजम कर लें आज, गोभी मटर पनीर जो भी है। हैं? देख लो मजे ले रहे हो तुम। तो बताओ पहले ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया?